हेलो स्टूडेंट्स, आप पार्टनरशिप के अंदर रिटायरमेंट की बात कर चुके हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप के अंदर किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर हम ध्यान से देखें तो रिटायरमेंट और डेथ में मेजर डिफरेंस क्या है कि डेथ जो है ये अनटाइमली है, अनसर्टन है, इसकी डेट नहीं पता। और जिस दिन पार्टनर की डेथ होती है उस डेट तक तो भी तो वो काम करके गया है ना, तो उस दिन लेकिन फाइनल अकाउंट्स तो पूरे नहीं हो रहे, उस दिन तक का हमें प्रॉफिट एस्टिमेट ही करना पड़ेगा। और पिछली बैलेंस शीट की डेट के बाद पार्टनर की डेथ की डेट तक का प्रॉफिट हमें एस्टिमेट करना है। जो इसके दो मेथड हैं, या तो हम टाइम के बेसिस पे इसको कैलकुलेट कर लें या टर्नओवर के बेसिस पे कैलकुलेट कर लें। तो फर्स्ट केस है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो इस केस में हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के बेसिस पे या पिछले कई सालों के एवरेज के बेसिस पे हम डेट ऑफ डेथ तक के महीनों का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे, और वो होगा फर्म का एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और उसमें से हम अपने डिसीज्ड पार्टनर के शेयर को कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब आपके सामने एक एग्जांपल दे रखी है, अंकित, पंकित और संचित, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 5:4:1। पंकित की जो डेथ हो गई है 30 जून 2021 को, और पिछला अकाउंटिंग ईयर जो एंड हुआ है वो है 31 मार्च 2021 को। अब पंकित की डेथ हुई है 3 मंथ्स बाद, तो 3 मंथ्स का प्रॉफिट एस्टिमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट ईयर के बेसिस पे पहले 3 मंथ्स का प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे। उस 3 मंथ्स के प्रॉफिट में से पंकित का शेयर 4/10 कैलकुलेट करेंगे, तो 10,000 रुपीज़ हम पंकित के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए जर्नल एंट्री हम आगे कर रहे हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट करने का सेकंड बेसिस या सेकंड मेथड आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर या सेल। लास्ट ईयर पूरे साल में कितनी सेल हुई उसके बेसिस पे कितना प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने, तो उसी की रेशो के बेसिस पे इस साल डेथ की डेट तक की सेल के बेसिस पे आपको प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। तो इसके लिए पहले क्या किया जाएगा, पिछले साल की सेल और प्रॉफिट की प्रोपोर्शन कैलकुलेट होएगी, उसके बेसिस पे इस साल की डेट ऑफ डेथ तक की सेल के बेसिस पे प्रॉफिट एस्टिमेट होगा, और उसके बाद आप उस पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से उस सेल के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। जैसे अंकित, पंकित और संचित 5:4:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, और पंकित की डेथ 30 जून को हो गई। तो लास्ट ईयर इस फर्म ने ₹8 लाख सेल की थी पूरे साल में, और उसके बेसिस पे ₹1 लाख प्रॉफिट कमाया था। तो अब हम ये देखेंगे कि 30 जून तक कितनी सेल हुई। हम वो 8 और 1 की रेशो के हिसाब से 1,50,000 की सेल के बेसिस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, और उस प्रॉफिट में से फिर हम जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से शेयर कैलकुलेट करेंगे, तो वो आया ₹7,500। तो केस कोई भी हो, दोनों केसेस में सेम ही जर्नल एंट्री पास होगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रॉफिट जो एस्टिमेट किया है इसका हम सिर्फ डिसीज पार्टनर का हिस्सा ही कैलकुलेट करके उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट करेंगे। और अकाउंटिंग ईयर के एंड में जब फाइनली प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट होगा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे बाय ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर गेनिंग रेशो। अब बात आती है कि हम डिसीज पार्टनर का क्लेम कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रिटायरिंग पार्टनर का क्लेम कैलकुलेट करके आए, सारी चीज़ें वही देनी हैं, बस
एस्टिमेटेड प्रॉफिट की एक आइटम बढ़ी है। ठीक है, तो जो आप कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट करते थे आइटम्स वो सारी यहाँ प्लस हो रही हैं, और जो आइटम्स आप डेबिट करते थे वो सारी यहाँ लेस हो रही हैं, और जो बैलेंस बचेगा वो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे। होप है स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा, बस अब आप प्रैक्टिस करिए।